Hi Sneha, Hello, welcome to DSL classes. thank you. How are you? Yeah, I'm good. And what about you? I'm good too. तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बता दो सभी को. Yeah, hello, I'm Sneha Sharma and I completed my 12th class in this year, that is 2020, from CBSE board. And I had 6 subjects in my class 12 that are English, Hindi, physical education, physics, chemistry, and biology. And I scored 93% marks in my 12th standard. ओके, कंग्रेचुलेशंस. बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा आपका. एंड अच्छा, आगे क्या करना चाहते हो फिर अब? BSc honors with zoology. ओके, गुड. अच्छा, ये बताओ कि आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट था स्कूल Yes, में? yes, chemistry is my favorite subject. ओके, क्या स्कोर रहा था आपका केमिस्ट्री में बेटा? I got 95 marks. ओह नाइस. कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हो बच्चों के साथ में? जूनियर्स को कुछ सजेशन देना चाहते हो? इतना बढ़िया स्कोर रहा Yes, of आपका. course. या Preparation from NCRT textbook is the most important part, I think. हम्म. It covers all the graphs, diagrams, examples, and exercise questions, and they are most important. हम्म. And second is practice sample paper questions and previous 10-year question papers, and highlight the important parts as I did. I highlight the important part and marks the important question in NCRT. And in chemistry, I should think more focus on numericals, name reactions. I suggest more practice as many numericals as you can या and focus on name reactions in organic compound because organic compound is of 18 marks. So don't let it to be. And prepare your short notes as I did because they will really help you a lot. ओके, ग्रेट स्ट्रैटेजी. बाय द वे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एम्फोसाइज करना चाहूंगी कि यूजुअली हम बहुत बड़ी बड़ी बुक्स उठाते हैं क्वेश्चंस लगाने के लिए, बट हम बेसिक चीज भूल जाते हैं कि सीबीएसई बोर्ड इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, एंड हम वो बेसिक बात एक भूल जाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, NCRT is the कितना? most important. या डेफिनेटली. अच्छा, कितना टाइम आपको लगा अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ओवरऑल? अगर मैं I बात करूं, नॉट लेट्स नॉट स्टिक टू केमिस्ट्री, लेट्स टॉक अबाउट एवरी सब्जेक्ट. तो आपको कितना टाइम लगा? had completed my all syllabus till December. And from January, I revised my syllabus along with previous year question papers and sample papers. ओके. तो कितना टाइम आपने उसके बाद में, मतलब रिवीजन को आपने कैसे फिर आगे प्रोसेस में लाए? Like at the time of revision in a day, I used to study only 2 subjects like physics, chemistry, next day chemistry, biology. And on the Sunday, I used to study English, Hindi, and physical education. ओके. तो उसमें सैम्पल पेपर्स, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई रिवीजन करना है तो प्रैक्टिस एज मेनी एज सैम्पल Yes, पेपर्स yes. यू कैन डू, राइट? तो कोई एक स्पेसिफिक नंबर सैम्पल पेपर्स के लिए मिनिमम इतना ही करना चाहिए इफ यू वांट टू स्कोर वेल? कुछ बताओ इसके बारे में थोड़ा सा. If you want to score 100 out of 100, तो वो तो कितना ही करो उतना ही कम है. बट अगर आपको 90 प्लस करना है तो NCRT प्लस 10 years क्वेश्चन पेपर प्लस सैम्पल पेपर्स दे आर सफिशिएंट. हाँ, डेफिनेटली उससे एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से कितना कंटेंट पूछा जा रहा है एंड व्हाट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, Yes. राइट? ओके. अच्छा, जैसे हम साइंस की बात करते हैं, अब साइंस में 70 मार्क्स तो थ्योरी है, 30 मार्क्स जी. प्रैक्टिकल भी आता है. तो वो Yes. 30 मार्क्स आपने कैसे अपने सिक्योर किए कि वो भी ना जाए, मेरी थ्योरी भी स्ट्रांग रहे और मेरा प्रैक्टिकल भी सही रहे? If I talk about the practicals, I have done almost all the practicals. And doing practical is very necessary because you know the practical value what you are studying. And practicals के लिए आपको पहले practice होनी ज़रूरी है. हाँ. उसके लिए आप मतलब YouTube से देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं कैसे करना है before going to the lab. Yeah, So that it's can be done, right? yes. एक्चुअली मेरा जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर आप सॉर्ट ऑफ दे चुके हो. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि अभी जैसे पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक की सिचुएशन में हम लोग ये जानते हैं कि थियोरी तो चलो हर कोई पढ़ ही रहा है ऑनलाइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अभी आज के टाइम में. Yes. स्कूल्स भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, राइट? बट व्हाट अबाउट दीज प्रैक्टिकल्स? यू नो, हम बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिस करके ही आता है, ऑल दीज थिंग्स दैट वी से. अभी आप अपने जूनियर्स को कुछ बताना चाहते हो कि भाई बिफोर गोइंग टू द लैब आप ये कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो? कुछ एक सजेशन देना चाहते हो आप?
प्रैक्टिकल्स के लिए पहले नेसेसरी है कि हमें बेसिक पता होना चाहिए कि जो भी हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं वो किस बारे में है, क्या है। हमें पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रैक्टिकल के बारे में जब हम लैब में जाएं। और उसके लिए हम यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस होती हैं यूट्यूब्स पे, और हम उनको देख के समझ सकते हैं कैसे होता है प्रैक्टिकल। ओके, अच्छा, बहुत ही आपने मतलब अच्छी स्ट्रैटेजी जो है हमारे साथ में शेयर की, थियोरी के लिए भी प्रैक्टिकल के लिए भी। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग हियर, स्पेशली फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट। सी, देयर आर सम थिंग्स विच आर शॉर्ट कि आना ही आना है, ठीक है, जैसे हम थियोरी में बोलते हैं। फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट भी से कि भाई ये तो आ ही सकता है, इसका वेटेज ज्यादा है, नेम रिएक्शन करो, न्यूमेरिकल करो, वगैरह वगैरह। सिमिलरली फॉर प्रैक्टिकल ऑल्सो, कुछ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस है, या वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, या सॉल्ट एनालिसिस होता है। सो दीज प्रैक्टिकल्स आर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, आएंगे ही आएंगे। तो आप मेक श्योर कि आप उसको पहले तैयार कर जाओ, या उसके पीछे की जो थियोरी है उसको तैयार कर जाओ, सो दैट आपको ईजी हो जाए समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ। आपका प्री बोर्ड का स्कोर क्या था, याद है आपको? Yes, I got 85% in my pre-boards. And then there was a sudden jump from 85 to 93, right? तो 85% जब आए होंगे आपके प्री बोर्ड फर्स्ट या सेकंड में, सो आप डिसअपॉइंटेड थे उस टाइम पे कि यार ये तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरा ये स्कोर रहेगा, आई एम एमिंग फ्रॉम फॉर 90+%। यस, एक टेंशन हो जाती है। हाँ, टेंशन हो जाती है, बिल्कुल। तो उसके लिए आप थोड़ा सा बताओ कि प्री बोर्ड्स में यूजुअली हम यही देखते हैं, स्कोर कम ही रहता है, बोर्ड्स में स्कोर बढ़ जाता है। तो वो प्री बोर्ड से जो बोर्ड्स की जर्नी होती है 1-2 महीने की, वो कैसे करना है, उसमें खुद को मोटिवेटेड कैसे रखना है? एक्चुअली प्री बोर्ड्स में हमारा मतलब सारा सिलेबस ही आता है। प्री बोर्ड्स का मतलब ही होता है बोर्ड से पहले। तो उसमें हो सकता है कि हमारी कुछ कमियां रही हो जिनकी वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, हमें वो अपनी कमियां देखनी चाहिए। हो सकता है हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहा हो, और हमारा टाइम मैनेजमेंट रहा हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। लाइक इफ यू आर स्टक ऑन अ क्वेश्चन ऑफ 1 mark, then leave some gap for this and move forward, because there are many questions waiting for you, or more marks, so that is necessary in that. गुड। सो यही सारी बातें हैं, सेल्फ एनालिसिस है, टाइम मैनेजमेंट है, एंड गुड प्रेजेंटेशन फॉर बोर्ड्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड क्लीन। तो यही कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो प्री बोर्ड से बोर्ड्स के जर्नी में हमें ओवरकम कर लेने चाहिए, एज यू हैव टोल्ड हियर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एनीथिंग दैट यू डू इन योर लाइफ। थैंक यू।